कुछ निकल भी गए हैं। यहाँ पे जो मेरे ऊपर 2-3 घर थे वो निकल गए यहाँ से। कहाँ चले गए? ये कुछ जम्मू चले गए और कुछ न उस साइड ये हायर सेकेंडरी स्कूल वाली जगह लेके घर बना लिया। और आप इतना पैसा भी नहीं है कि नई से जगह लेके घर बनाऊँ। मदर ने बड़े प्यार से घर बनाया था, अब छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा है। तो अब एकदम से नई जगह लेनी, घर बनाना बड़ा पॉसिबल मेरे लिए मुश्किल हो रहा है बड़ा सा। कुछ किराएदार भी थे आपके? किराएदार थे, उनको मैंने निकाल दिया यहाँ से। क्यों? रीज़न बस यही है कि खतरा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। रात को सोते सोते जब बारिश इतनी आती है पूरा पानी यहाँ से निकल के जाता है, रात को सोते हुए कुछ भी हो सकता है। की है तो दिखी साढ़े घरे दरेड़ किन्नी किन्नी जानी असं 2-2.5 लाख रुपये खर्चा कर रखे है। मेरे निके निके बच्चे लोग बाहर पढ़े थे हैं तो असं जो बरखा हुआ जब पंचाड़ा हुआ कुछ हुआ दूसरे घर चल गई सोने है जे मेहरबानी करो जी साढ़े कुछ मदद कर सकते नहीं तो असं पता नहीं कुछ वाले थले रखी है कोई भरोसा नहीं सारा छड़ना पौना सा मकान फिर खुदा कोई जाई सकते अस जे एक दरेड़ आई है जो मकान पे ही या तो अस कोई जा सकते तो छड़ना पौना सा। जिला कठुआ के पहाड़ी क्षेत्र बसोली के लोग वहां से प्लान करने पर मजबूर हो गए हैं, जहां पर एक और रंजीत सागर डैम को देखने दूर दूर से लोग आते हैं और इसकी खूबसूरती देखते हैं और खुद में एक ऐतिहासिक डैम है ये। वहीं पर लोग इसके पानी की वजह से वहां के स्थानीय निवासी इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि आज वो वहां से प्लान करने पर मजबूर हो गए हैं। दरअसल इसके क्या कारण हैं, तमाम चीजों के बारे में हम आपको फिलहाल बताएंगे। ये रिपोर्ट अपने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें, बसोली डैम का पानी लोगों के घरों की नींव के साथ लगता है, जिसकी वजह से घरों में दरारें आ चुकी हैं। लोगों को डर है कि घर कभी भी खाली करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से कभी भी पहाड़ी फिसल सकती है, क्योंकि पानी जो है वो पहाड़ी की नींव पे लगता है। बसोली विधायक ठाकुर दर्शन सिंह लोगों के पास पहुंचे और वहां की हालातों का जायजा लिया और लोगों का आश्वासन ये जताया कि जल्द से जल्द इस परेशानी से निजात वहां के लोगों को देने की कोशिश 2 साल हो गए ये सारा पूरा पोर्शन निकल रहा था, पूरा साइड से निकल रहा है ये पूरा। इथों तो रेड़ चली दी है, ये रेड़ भी नहीं आगे तक चली है। हां ये पूरी अंदर तक चली है। ये देखो मतलब ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੀ ये बेचारे ने करदा कुछ ले क्या करे बेचारा गरीब आदमी। इस समय मैं मौजूद हूँ बसोली में और बसोली में आप मेरे पीछे ये जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये पहाड़ियाँ जो है ये डैम से लगती पहाड़ियाँ हैं और ये कुछ घरों के लिए खतरे की घंटी जो है वो साबित हो रही हैं। ये इन पहाड़ियों के साथ जो लगता डैम का पानी है, ये कुछ घरों की नींव के साथ जो है वो टच होता है, जिसके बाद घरों में दरारें जो है वो आ जाती हैं। आपको बता दें, लोगों का कहना है यहाँ से कुछ लोग जो है वो पलायन भी कर चुके हैं और कुछ लोग यहाँ से पलायन करने की सोच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने जो है वो आज विधायक ठाकुर दर्शन सिंह के सामने कुछ बातें रखी हैं। ठाकुर दर्शन सिंह जो कि यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, वो इन लोगों के साथ मिलने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे थे। आपको बता दें, डीसी कठुआ ने भी एक टीम का गठन जो है वो किया है। मंगलवार को जो है यहाँ पर टीम पहुँचेगी, सर्वे जो है वो करेगी और जिसके बाद फैक्ट्स और फाइंडिंग के बारे में पता लगाया जाएगा और लोगों को आश्वासन दिया गया है कि उन्हें जो है इस मुश्किल से जल्द निजात जो है वो दी जाएगी। आपको बता दें, ये एक बड़ी खतरे की घंटी जो है ये साबित जो है हो रही है, क्योंकि ये डैम का पानी जो है इसके साथ लगता है और आपको बता दें, ये डैम के पानी को इन पहाड़ियों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, जिसके साथ ये पहाड़ियों के पीछे कुछ घर जो हैं यहाँ पर लगते हैं। वार्ड नंबर 6 का ये इलाका है, बसोली वार्ड नंबर 6 के घर इन पहाड़ियों के साथ लगते हैं। उन घर के लोगों ने कहा है, आपको बता दूं, लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये पहाड़ियों के धंसने से, स्लाइड होने के कारण घरों में दरारें जो है वो आ रही हैं और काफ़ी लंबे समय से ये मुश्किल जो है उन्हें आ रही है। कई बार उन्होंने ज़िला प्रशासन को कहा, लेकिन उनकी बात जो है वो नहीं सुनी गई। अब डीसी कठुआ ने एक इनको आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द यहाँ पर मंगलवार को एक टीम पहुँचेगी, सर्वे किया जाएगा और जल्द से जल्द इन लोगों को निजात जो है इस मुश्किल से दी जाएगी। सिद्धार्थ शर्मा, अर्ली टाइम्स, बसोली। ये है कि ये जो जगह है ना ये पूरी बैठ रही है। हर साल थोड़ी बहुत नीचे जा रही है और उसको 3-4 दफ़ा मैंने इसको रिपेयर कराई है। ये देखो आंगन देखो, पूरा दरारें पड़ी हैं। बरामदा देखा आपने, ये कोठे पर जाओ, ऊपर दरारें पड़ी हुई हैं, बाथरूम में दरारें पड़ी हुई हैं, दीवारों में दरारें पड़ी हुई हैं। तो हो गए पास देख रहे 99 चाहिए ना, मैं 99 से आई ना, बस अधूरे डैम की वजह से। हो सकता है नीचे पानी लगता है, हो सकता है नीचे पानी लगता है, सियोनियों में नीचे
पहाड़ी के नीचे हो सकता है पानी वहाँ लगता हो, कान छोड़ के चले जाएं, सीधी सी बात है। अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम इसकी रिपेयर का कुछ सोचे हमारे बारे में, और इसकी बाउंड्री वॉल जो है वो लगनी चाहिए। सबसे ज़रूरी वो है, बाउंड्री वॉल सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना ये जगह नहीं खड़ी होगी। घर हैं जो 5-6 घर हैं, ये 2 आगे ना। शर्मा यहाँ पे कम से कम 60 साल से ऊपर टाइम हो गया हमें रहते हुए यहाँ पे। बट जब डैम के जब से बनी तब से ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। 5-6 साल हो गया, उसके बाद तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जी। वजह क्या? वजह बस डैम का ही है, सारा पानी का रिसाव अंदर से हो रहा है और मिट्टी सारी अंदर से निकली और पत्थर निकल रहे हैं बिल्कुल। और कल को कि थोड़ा सा भी अर्थ को एक हल्का सा भी आया तो ये पूरा एरिया जितना भी पानी में जा सकता है। दरारें आ रही है और पूरे जो जितने भी हमने वो लगाए थे सारे बाउंड्री सारी निकल गई हैं, यहाँ से स्लिप हो गई। पूरी क्रेट डाले हुए थे वो भी सारे चले गए यहाँ से। क्या ज़मीन खिसक रही है? ज़मीन खिसक रही है बस। कितने घर हैं और कितना बड़ा खतरा है? खतरा तो सर बहुत बड़ा है। घर आई थिंक ये पूरी लाइन जितनी पूरी सारी खतरे में है इस टाइम। किसी भी टाइम में कुछ मतलब मिस हैपनिंग हो सकता है। ये कुल कितने घर हैं यहाँ पे? 150-200 से घर से ज़्यादा होगा मेरे ख्याल से। कुछ लोग यहाँ से फ्लाइट की भी सोच रहे हैं। बड़े सारे लोग कुछ निकल भी गए हैं यहाँ पे। जो मेरे ऊपर 2-3 घर थे वो निकल गए यहाँ से। कहाँ चले गए? ये कुछ जम्मू चले गए और कुछ ने उस साइड ये हायर सेकेंडरी स्कूल वाली जगह लेके घर बना लिया। और आप? इतना पैसा भी नहीं है कि नई से जगह लेके घर बनाऊँ। मदर ने बड़े प्यार से घर बनाया था, अब छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा है। तो अब एकदम से नई जगह लेनी, घर बनाना बड़ा पॉसिबल मेरे लिए मुश्किल हो रहा है बड़ा सा। कुछ किराएदार भी थे आपके? किराएदार थे, उनको भी मैंने निकाल दिया यहाँ से। क्यों? रीज़न बस यही है कि खतरा कभी भी कुछ भी हो सकता है। रात को सोते सोते जब बारिश इतनी आती है पूरा पानी यहाँ से निकल के जाता है। रात को सोते हुए कुछ भी हो सकता है। ये वार्ड नंबर 6 बसोली का एक मोहल्ला है, जहाँ पे कम से कम भी 15 घर हैं जो डैम की वजह से लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए हैं। तो बहुत दिनों से लोगों ने समय समय पे आवाज़ उठाई है, बीच में समय समय पे एडमिनिस्ट्रेशन ने भी आके यहाँ दौरा किया है, लेकिन आज तक इन लोगों का कोई काम हुआ नहीं है। तो मुझे भी हमारी आंटी जी ने फ़ोन किया था कि भाई ऐसे ऐसे हमारे यहाँ हालात है, आप आओ एक बार मौके पे, आप देखो। तो मैं आपका भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आप भी कठुआ से चल के यहाँ आए हो, हमारे लोगों का दुख दर्द एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के सामने रखने के लिए। तो आपका भी धन्यवाद है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो सारा जो मसला है सिर्फ डैम की वजह से हो रहा है। आज रंजीत सागर डैम जो प्रोजेक्ट लगा है हमारे बसोली के संसाधनों पर लगा है। हमारे बसोली का पानी है, हमारे बसोली की ज़मीन है, 65% जो पानी ज़मीन हम लोग बसोली क्षेत्र का जम्मू कश्मीर का गया है। लेकिन आज तक भी रंजीत सागर डैम वालों ने इतनी ज़बरदस्त अनदेखी हमारे लोगों के साथ की है। आज तक भी हमारे कंपनसेशन बाकी हैं, घेराव केसेस बाकी हैं, हमारे लोगों की जो नौकरियाँ जॉब्स हैं जॉब भी पेंडिंग हैं। और उसके बाद चलो वो चीज़ें तो है ही हैं जो हमारे लोगों की जान माल का खतरा बना हुआ है। और ये पूरी धीरे धीरे पूरी जगह बैठ रही है। आज इतने घर हैं, किसी का कल को जान माल का नुकसान होगा तो उसका कौन जिम्मेवार होगा। तो मैंने डीसी कठुआ से बात करी है, उन्होंने कहा मंगलवार को जियोलॉजिकल माइनिंग की टीम जहां आ रही है, उस टीम की आने के बाद में मैंने बोला भी उसकी थोड़ा जल्दी अर्जेंट उनकी रिपोर्ट मंगवाएं। जो भी उनकी रिपोर्ट आती है टीम की, उसके बाद में मैंने डी साहब को बोला कि हायर अथॉरिटी जो है रंजीत सागर डैम की, उनके साथ भी मेरी मीटिंग कराओ आप। और जो भी हमारे ये लोगों की समस्या है, जहाँ से एक सर्कुलर रोड निकाला जाए या फिर इनकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ से पूरी जो दीवार लगेगी उस दीवार को हम रंजीत सागर डैम से लगवाएंगे। तो जल्द ही इसका जो भी है हमारे लोगों की परेशानी है इसको दूर करने का पूरा कोशिश प्रयास किया जाए। लोग काफ़ी डरे हुए हैं, तो किस तरह से इंतजामिया जो है उसकी मदद? ये हमारे संज्ञान में पहले भी आया है कि वार्ड नंबर 6 में दरारें आ रही हैं, लोगों के घरों को नुकसान पहुंच रहा है। उसी के लिए आज डी साहब भी आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने भी इसके लिए एक टीम को बोला गया आने के लिए। वो आएगी, टीम आएगी, अपनी एक सर्वे करेगी। ट्यूसडे या वेडनेसडे को टीम आएगी, तो टीम के मुताबिक जो टीम अपना रिपोर्ट देगी उसके मुताबिक इस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है सर, कितने घर हैं जिनको नुकसान पहुँच रहा है? और अभी हमारे संज्ञान में तो मेरे तो कोई 5-6 घरों के बारे में आया था, जो मेरे को पेपर की कटिंग भी आई थी। तो इसके बारे में टीम आएगी, टीम देखते हैं क्या सर्वे करती है, अपना ऑन स्पॉट जाके फिजिकली वहाँ पे सर्वे करेगी, उसके मुताबिक। क्या लग रहा है सर, क्या किस कारणों से ये? अब देख के ही पता, जब तक टीम सर्वे नहीं करेगी उसमें कोई कमेंट नहीं करता है।